मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पीएम मोदी मणिपुर के उस खौफनाक वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं जो देश भर में वायरल हो गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को देना होगा। जहां वीडियो में 2 महिलाओं के कपड़े उतारकर उन्हें नग्न किया जाता है, उन्हें सार्वजनिक रूप से घुमाया गया, छेड़खानी की गई और साथ ही उन महिलाओं का गैंगरेप भी किया गया। आपने वीडियो के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप नहीं जानते होंगे कि ये घटना फर्जी खबर के कारण हुई थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये शर्मसार करने वाली घटना एक फेक न्यूज फैलने की वजह से हुई। द प्रिंट ने बताया कि ये सब फर्जी खबरों के कारण हुआ। लोगों का कहना है कि ये सब चुरा चांद कांड का बदला है। यह बात एक पीड़ित ने कही जिसने द प्रिंट से बात की थी कि कुछ हफ्ते पहले मणिपुर में एक फर्जी तस्वीर वायरल हुई थी। The photograph of a body wrapped in plastic, a young woman lying next to a suitcase. This photograph went viral in Manipur. फोटो में दिखाया गया है कि कैसे कुख्यात उग्रवादियों ने एक मैतेई महिला का अपहरण किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। तथ्य जांचने वाली वेबसाइट बूम ने पाया कि यह तस्वीर मणिपुर की नहीं है, बल्कि दिल्ली में ऑनर किलिंग की एक घटना की पुरानी तस्वीर है। The victim was not from Manipur, she was from Delhi, and this picture is not even recent. It is from last year, from November 2022. लेकिन जब तक यह घोषणा की गई कि फोटो नकली है, तब तक कुकीज और मैटीज के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। एक मामले में 15 वर्षीय पुरुषों को एक समूह ने जो नशे में थे, एक 40 वर्षीय कुकी महिला को खींच लिया और खेत में उसका बलात्कार किया। इस घटना के दौरान पुरुष चिल्ला रहे थे, हम आपके साथ वही करेंगे जो आपके लोगों ने हमारी महिलाओं के साथ किया। उन लोगों के लिए बलात्कार एक बदला था और उस बदले के लिए उन्होंने 2 महिलाओं के साथ बलात्कार किया। और इसके अलावा मणिपुर राज्य में कई लोग मारे गए, कई घर जला दिए गए और कई मणिपुरियों ने अपने घर भी खो दिए। हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। Yeah, I'm worried about my home. I'm worried that they would burn up our house. जब मणिपुर का ये वीडियो वायरल हुआ तो कई लोग इसकी आलोचना करने लगे। सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि संसद में भी हमारे प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक बयान दिया। अब जब पीएम मोदी ने भी इसके खिलाफ सार्वजनिक बयान दे दिया है तो कई लोग इससे खुश भी होंगे, है ना? लेकिन नहीं। मणिपुर की बात पर वो कहते हैं कि उनका दिल दुख से भरा और क्रोध है, और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर घिनौनी गंदी राजनीति करने लगते हैं। शर्म आनी चाहिए मोदी जी आप। लोगों ने तर्क दिया कि मणिपुर 80 दिनों से जल रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पहला बयान दिया। मणिपुर में हिंसा की शुरुआत 3 मई को हुई थी। 19 जुलाई 2023 को 70 दिन बाद भी हिंसा नहीं रुकी और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। लेकिन उन्होंने मणिपुर के बारे में कोई बयान नहीं दिया। वहीं पीएम जिन्होंने शबाना आजमी की चोट और मणिपुरी एथलीटों के देश के लिए मेडल जीतने पर ट्वीट किया था, लेकिन इसके लिए हम सिर्फ पीएम मोदी को दोष नहीं ठहरा सकते। ये वायरल वीडियो पिछले हफ्ते या पिछले महीने का नहीं है। ये वीडियो है 77 दिन पहले का। 18 मई को पीड़िता के पति ने एक FIR दर्ज कराई थी, लेकिन वीडियो वायरल होने पर मणिपुर सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मणिपुर में हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार था। क्या ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पुलिस या फिर सेना, मीडिया या अदालतें थी? मणिपुर में 3 मई को बहुसंख्यक मैती और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसा शुरू हुई थी। इसकी शुरुआत तब हुई जब मणिपुर उच्च न्यायालय ने सिफारिश की कि मैतीस को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाना चाहिए। Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Métis in Scheduled Tribes list. मणिपुर हाई कोर्ट के जस्टिस ने राज्य सरकार से कहा कि उन्हें 4 हफ्ते के भीतर इस बारे में कुछ करना चाहिए। March 27, the Manipur High Court had directed the state government to submit recommendations to the Centre on Inclusion of Métis in ST list and consider the case within a period of 4 weeks. हिंसा शुरू हो गई और 2 दिन के अंदर करीब 60 लोग मारे गए। 5 मई को 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया और धारा 144 लगा दी गई। Section 144 of the CRPC has been imposed in several districts. मई के बीच में जब मणिपुर जल रहा था तब सर्वोच्च न्यायालय ने मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश की आलोचना की। इसमें कहा गया ऐसे आदेश की क्या जरूरत थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यहाँ तक कहा हमें हस्तक्षेप करने और मणिपुर उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों के खिलाफ है, लेकिन मणिपुरी सुप्रीम कोर्ट के अंग्रेजी बयान को नहीं सुन रहे थे। सती पूरी तरह
हो चुकी थी और हिंसा जारी थी। मणिपुर वासी लंबे समय से इस हिंसा से जूझ रहे थे, लेकिन ये बात पूरे देश में 19 जुलाई को समझ में आई जब ये वीडियो वायरल हुआ। अब आप पूछेंगे कि इतने समय से राज्य सरकार कर क्या रही थी। ये है मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो उस वायरल वीडियो के बारे में बता रहे थे। वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा, ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। अब भला ये 3 दिन पहले साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली के लोगों को नहीं पता थी कि मणिपुर में आखिर हो क्या रहा है, लेकिन मणिपुर के मुख्यमंत्री कुछ किलोमीटर दूर रहते हैं। इसी वजह से लोगों ने मुख्यमंत्री पर इस्तीफा देने और दबाव बनाने की कोशिश की है और वास्तव में उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। 29 जून की दोपहर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह मणिपुर के राज्यपाल से मिलने जा रहे थे, क्योंकि वे मणिपुर में हुई हिंसा की जिम्मेदारी ले रहे थे और राज्यपाल को अपना इस्तीफा दे रहे थे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल के घर के बीच की दूरी बहुत कम है, लगभग 200 मीटर। बीरेन सिंह 20 विधायकों और कई मंत्रियों के काफिले के साथ अपने घर से निकले, लेकिन भारतीय राजनीति में ड्रामे की कोई कमी नहीं है। जैसे ही वह आगे बढ़े तो कई महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और गवर्नर हाउस में जाने से रोक दिया। महिलाओं ने कहा आप इस्तीफा नहीं दे सकते। हमें भी खबर मिला है कि बीरेन सिंह ऑनरेबल सीएम वो रिजाइन करने वाले एंड हमें वो नहीं चाहिए। We want him as a CM। और कुछ महिलाओं ने त्याग पत्र फाड़ दिया, जिसके बाद बीरेन सिंह अपने घर लौट आए और कहा कि वह इस्तीफा नहीं दे रही है। He says at this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of चीफ मिनिस्टर। चाहे वह नाटक था या नहीं, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन हम में से कुछ ही लोग इस बात पर बहस कर पाएंगे कि अगर किसी व्यक्ति के नेतृत्व में लोगों की हत्या होती है तो उस हिंसा के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। सो गाइस, आपको क्या लगता है, क्या ये मणिपुर की हिंसा और भी सुलगेगी या सरकारें इसे वक्त से पहले रोक देंगी? जानिए आगे की स्टोरी पार्ट 2 में एंड सब्सक्राइब दी चैनल।